अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, हम इसकी आज डेरिवेशन जो है वो सारी डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है k इज़ इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर ई ए ओवर आर टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है, अब इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं सारे, ये क्या है? जो k है ये आपको पता है, ये रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट। ए जो है ये हमारे पास आर्हेनियस कांस्टेंट है, मतलब हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं ए को, और ये डिपेंड करता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे या उनकी ओरिएंटेशन पे। और जो ई है ये क्या है? ई हमारे पास है बेस ऑफ नेचुरल लॉग, यानी ये नेचुरल लॉग की जो है वो बेस होती है। और यहाँ पर हमारे पास ई ए जो पावर में है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जो यहाँ पे आर है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है। ये आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। टी स्टूडेंट हमारे पास क्या है? टी टेम्परेचर होता है केल्विन में। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है। अब स्टूडेंट हम इस इक्वेशन से आगे इसको यानी सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। तो इक्वेशन है, मैं इसको अगेन एक दफ़ा लिखता हूँ, k इज़ इक्वल टू ए ए ओवर आर टी। अगर मैं इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेता हूँ, यानी दोनों तरफ टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो हम इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एल एन के इज़ इक्वल टू एल एन ए ई, इसकी पावर आ जाएगी ई ए ओवर आर टी। अब स्टूडेंट देखें, जब हम दो चीज़ें यानी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लें, नेचुरल लॉग ऑफ ए और बी अगर आप लेते हैं तो ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस, क्योंकि जब हम लॉग लेते हैं तो दो दो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाती हैं। इस तरह नेचुरल लॉग ऑफ बी, तो इस तरह यहाँ पे क्या हो रही है? ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए कैपिटल ए और स्मॉल ई। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एल एन ए प्लस, इसी तरह एल एन ई, इसकी पावर वैसे ही आ जाएगी ई ए ओवर आर टी। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट देखें ज़रा कि हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ ई है, तो ये भी आपको पता होगा, मैथ में आपने पढ़ा है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के। अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, और इसी तरह जो जब हम लॉग लेते हैं तो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस माइनस पावर शुरू में आ जाएगी ई ए ओवर आर टी, साथ में आ जाएगा एल एन ई। अभी मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू वही आ जाएगी एल एन ए, साथ में माइनस आ जाएगा ई ए ओवर आर टी। ये हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि एल एन ई की जगह हमने क्या पुट किया? 1 पुट कर दिया। तो ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ के। अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी एल एन के इज़ इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस एल एन ए। अब स्टूडेंट ये नेचुरल लॉग है, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ किससे? लॉग के साथ, यानी लॉग 10 के साथ, तो आपको पता है कि जो एल एन है ये इक्वल होता है 2.303 लॉग, इसके इक्वल आता है। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो एल एन की जगह, नेचुरल लॉग की जगह, हम ये जब लॉग 10 जब पुट करेंगे तो साथ हमें क्या करना होगा? 2.303 इसकी वैल्यू भी क्या करनी होगी? पुट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, यानी एल एन इज रिप्लेस्ड बाय लॉग। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2.303 लॉग, साथ में के आ जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी, ये फैक्टर वैसे ही है, साथ में प्लस
इसी तरह 2.303 log ऑफ ए, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब ये आपको समझ आ गया कि 2.303 जो है ये इसके इक्वल होता है, ये यहाँ से हमने इसकी वैल्यू ली है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन को डिवाइड बाय 2.303 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखें तो ये हमारे पास जो है ये 2.303 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log ऑफ k, इसको कर देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर, अब यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा 2.303 आर टी प्लस 2.303 log ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2.303। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस log ऑफ ए। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन गई। अब आप ज़रा इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, मैथ्स में आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं, उसमें हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन आती है वो डिनोट करती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर y जो है, अगर मैं कहता हूँ कि log ऑफ k ये किसके इक्वल है, y के। m क्या है, m स्टूडेंट हमारे पास है स्लोप, ये जो m है इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ये टर्म है, जो सारी ये t नहीं यहाँ पे शामिल, ये टर्म ये किसके इक्वल है, ये स्लोप के। और ये हमारे पास जो है log ऑफ a, ये y इंटरसेप्ट, यानी इसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये c के। अब जो t है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/t अलग साइड पे, तो ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल देखें हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट log ऑफ k y के इक्वल, और जो m है स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये इस सारे कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास 1/t x के इक्वल है, log ऑफ k ये है किसके इक्वल आ जाएगा, c के। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ यहाँ से ड्रा करें तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है आएगी, देख लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ में हमारे पास जो x एक्सिस पे हमने क्या रखा है, 1/t। देखिए मैंने कहा है कि x जो किसके इक्वल है, ये 1/t के, और y पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर y पे हम लेंगे log ऑफ k। और जो c क्या है, ये इंटरसेप्ट है, तो ये हमारे पास जो लाइन है ये डिनोट कर रही है, ये c की वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे हम कहीं से भी 2 पॉइंट ले लें तो हमारे पास log ऑफ k a की वैल्यू या c की वैल्यू आ सकती है। और जो m है वो स्टूडेंट m आपको पता है स्लोप, ये हम इसी लाइन से ही लेते हैं। अब स्लोप जो है वो हम किस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ से हमें एक और चीज़ पता चल रही है, ग्राफ से पता चल रहा है कि जो आपके पास log ऑफ k है ये हमारे पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के। यानी कि आप देखें कि जैसे जैसे 1/t की वैल्यू बढ़ रही है इस तरफ, तो वैसे वैसे हमारे पास log ऑफ k की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ यहाँ से, तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब है ये टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब k क्या है, k मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये रेट कांस्टेंट है, यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से इफ़ेक्टिव कुलियन बढ़ जाती हैं, इफ़ेक्टिव कुलियन के बढ़ने से रेट कांस्टेंट यानी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ जाता है। एक तो हमें यहाँ से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पता चल गया। दूसरे नंबर पे हम स्टूडेंट यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। देखें हमने कहा है कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये m स्लोप के इक्वल है। अब यहाँ से हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं,
देखें ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है log ऑफ k और 1/t के दरमियान, ये x एक्सिस पे है, ये हमारे पास y एक्सिस पे है। स्टूडेंट स्लोप लेने का तरीका हमारे पास एक ये होता है, एक स्लोप का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है कि जो स्लोप होती है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास है चेंज इन log ऑफ k, यानी log ऑफ k इसमें चेंज डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा 1/t। अब इसका क्या मतलब है, देखें इसका मतलब ये है कि log ऑफ k चेंज क्या होती है, चेंज होती है कि आप बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस कर दें, ये चेंज है। जैसे हम पढ़ते हैं कि देखें डेल्टा e, हमने पढ़ा कि E2 माइनस E1, हम ये इक्वेशन ये पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट में। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कहता हूँ कि डेल्टा log ऑफ k, इसका मतलब है कि log ऑफ k की हमारे पास कोई सी आप दो वैल्यू ले लें यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इसको इस तरफ मिलाता हूँ और इसको इस तरफ मिलाता हूँ तो ये हमारे पास होगा y1, इसको मैं कह देता हूँ y2, क्योंकि ये y एक्सिस पे है ना, तो इसको मैंने इनकी वैल्यू को कह दिया ये y1 है, ये क्या है y2। इसी तरह डेल्टा 1/t, इसका मतलब है चेंज इन 1/t, ये भी वैसे ही है। चेंज इन 1/t का मतलब क्या है कि आप इसको नीचे ड्रा कर लें, ये x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा इसको कह देते हैं x1, इसको हम कह देते हैं x2। तो हमारे पास जो है ये एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। इसके अगर हम ड्रा से यानी इसकी जितनी वैल्यू x एक्सिस पे y एक्सिस पे लेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर कि स्लोप जो है वो हमारे पास इक्वल है, यानी इसकी जगह मैं लिखूँगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इससे हम जो है वो स्लोप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखें ये मैंने दो पॉइंट लिए, सी इंटरसेप्ट जिसे मैंने कहा था, ये जो लाइन है इस पे कोई से दो पॉइंट लिए और मैंने उन लाइंस पे y एक्सिस पे इस तरह x एक्सिस पे उनकी वैल्यू ले ली, और जो कि हमारे पास y2 यानी चेंज इन y इस तरह चेंज इन x एक्सिस है, तो y2 माइनस y1 x2 ओवर, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, स्लोप को निकालने का एक और तरीका होता है, देखें कि अगर आप ये जो लाइन जहाँ से इसको इंटरसेप्ट करी यानी जहाँ से काट रही है, आप यहाँ से इसका एंगल मेजर कर लें, एंगल थीटा होगा, आप उसका ले लें tan, तो tan थीटा जो होता है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, वो स्लोप के ही इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये जो सारा एरिया है ना, इसका हमने एंगल लेना है तो tan थीटा आ जाएगा, वो भी किसके इक्वल होता है, स्लोप। एक ये भी तरीका होता है। अब जब अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो स्टूडेंट ज़रा देखें, मैंने कहा था कि स्लोप किसके इक्वल है, ये इस फैक्टर के। ये फैक्टर क्या है, माइनस ई, यानी इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो स्लोप है वो हमारे पास होती है स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर, देखिए हमने इसके इक्वल रखा था ना, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिखने लगा 2.303, साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। स्लोप हमने इसके इक्वल रखी, ठीक है। तो अब देखें मैंने यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकाली, स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे, आप स्लोप यानी स्लोप की वैल्यू तो हमने ग्राफ से ले लेना, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और इधर से ये वाला जो फैक्टर है वो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी स्लोप मल्टीप्लाई बाय 2.303 आर इज इक्वल टू माइनस ई ए। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 आर। इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आरहेनियस इक्वेशन जो है वो हमें बताती है कि आप किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो स्लोप से निकाल सकते हैं। और इस तरह स्टूडेंट अगर हमें देखें स्लोप की वैल्यू, इसका मतलब है यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पता चल जाए, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम ये वाली इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी log ऑफ k की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, आप इससे स्लोप की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को याद रखना है।